नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विषय भौतिकी से, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 7 से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है हर एक वर्ष, तो इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या दृष्टिपटल इसी को कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। कितना होता है? 25 cm। न्यूनतम पूछे, अधिकतम दूरी क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अधिकतम दूरी अनंत होती है, ठीक। अनंतता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि को या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? द्विफॉक्सी लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। या उसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। कहता आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कौन नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होना चाहिए परितारिका। यहाँ पर पुतली भी दिया है, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इसमें यदि परितारिका और पुतली दोनों दिया रहे तब इसमें हम पहले परितारिका को मारेंगे, ठीक। आगे बढ़ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका ही। पुतली भी होता है, लेकिन दोनों रहे तो परितारिका ही मारना है। चलिए आगे बढ़ते। कहता नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। याद रखिए, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 cm होता है। कितना होता है? 2.3 cm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का, ठीक। आगे बढ़ते। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम लाल रंग का होता है, ठीक। कहता है श्वेत प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कितना होता है? तो याद रखिएगा 75 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और बैगनी का कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। तरंग दैर्ध्य क्या एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर, तो याद रखिएगा 10 के पावर -10 मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, वायुमंडल में प्रकाश के किस प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्रदान के दौरान आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा भाग? कॉर्निया को दान करते हैं, ठीक। यह एक पारदर्शी झिल्ली रहता है, ठीक। कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के दूर बिंदु अनंत होता है, हम बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। सबको पता होना चाहिए, ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता तारों के टिमटिमाना का मुख्य कारण क्या है। तो जाहिर सी बात, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक। कहता सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप या लाल प्रतीत होने का कारण है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए प्रकाश का फरकिरणन। क्या होगा इसका आंसर? राइट, प्रकाश का फरकिरणन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, यानी टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का फरकिरणन को दर्शाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कांच का उपयोग करते हैं। कांच का नहीं, प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जाहिर सी बात है, वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे मस्तिष्क क्या कर देता है? सीधा, ठीक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को जो है परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है जब वस्तु को हटा लिया जाता है तो नेत्र पटल पर उसका प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है। तो जाहिर सी बात है, कितने समय तक बनता है? तो 1/10 सेकंड तक, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्र का रंगीन भाग क्या है। तो नेत्र का रंगीन भाग जो है परितारिका है। क्या है? परितारिका। नेत्र का रंगीन भाग परितारिका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता आंख में प्रवेश एक पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया से ही ये प्रकाश जो है हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक।
यह एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्रदान विषय को दान करते हैं। मानव नेत्र का इसे खिड़की भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? आप लोग देखे होंगे किसका होता है? लाल रंग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ज़्यादा नहीं होता, वो 2 मिनट का अंतर था। कितने? 2 मिनट का अंतर था। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है आंख की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यदि आंख की असमंजन क्षमता कम हो जाएगी तो इससे क्या उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दूर दृष्टि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता प्रकाश किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम यानी न्यूनतम होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी, डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? तो मानव नेत्र जो है कैमरे के भांति कार्य करता है। किसके भांति? कैमरे के भांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता किस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है? किस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन यदि छोटा हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तब दूर दृष्टि दोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है किस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। ठीक, तो ये चॉइस बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या होता है? तो हम प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा होता है? कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे वैगनी होता है। कौन सा रंग? वैगनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपर लाल रंग होता है। कौन सा रंग? लाल रंग। कहता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का विजन होता है? तो मानव नेत्र में जो है द्विनेत्री विजन होता है। कौन सा? द्विनेत्री। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। कहाँ? निर्वात में। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है रेटिना पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है? तो याद रखिएगा रेटिना पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं दोनों होती है। नहीं, चलिए दोनों नहीं होना सही। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं? दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता शंकु कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो शंकु कोशिकाएं जो हमारे शरीर में रंगों की पहचान करता है। ठीक, रंगों की पहचान करता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब प्रकाश अत्यंत कम होता है तब कौन सी कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती है, ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है मोतियाबिंद की स्थिति में क्या होता है? तो याद रखिएगा मोतियाबिंद की स्थिति में जो है नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक, तो चॉइस बी इसका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा अभी नेत्र लेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया अब नेक्स्ट प्रश्न। कहता आंख का वह भाग जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता और तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। नहीं, आपका चॉइस बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो जाहिर सी बात है दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जबकि निकट के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश क्यों मुड़ता है? तो अपवर्तन के कारण। क्यों मुड़ता है? अपवर्तन के कारण। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस क्या कहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक है, फिर से पढ़ना चाहेंगे। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो याद रखिए कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहता है आकाश का रंग नीला होने का प्रमुख कारण है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश का रंग नीला होने का प्रमुख कारण तो प्रकाश का प्रकिरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकिरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चॉइस बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो कह सकते हैं यह जो है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन जो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण किस रंग के कण को अधिक प्रकिरणित करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। ये नीले रंग को अधिक प्रकिरणित करता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही दिया है।
यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यदि कोई भी नए वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाएगा। ठीक, धन्यवाद।